नमस्ते, मैं हूं निधि और आज मैं इस YouTube चैनल के जरिए आपको 12th क्लास के राजस्थान बोर्ड के कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हमारे सबके पास में बुक्स है और बुक्स में प्रिंटेड मटेरियल है, पर उस प्रिंटेड मटेरियल को आसान भाषा में समझने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रबंध, परिचय और उसकी परिभाषाएं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रबंध का अर्थ होता है, साधारण भाषा में यदि हम देखें तो प्रबंध दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्र प्लस बंध। प्र एक उपसर्ग है और बंध का अर्थ होता है दो या दो से अधिक का जुड़ना। वैसे इस प्रबंध को मैनेजमेंट कहते हैं और जो व्यक्ति ये प्रबंध करता है वो प्रबंधक कहलाता है। प्रबंध के दो वर्ग हैं, निर्जीव वर्ग और सजीव वर्ग। सजीव वर्ग में आता है मानव और निर्जीव वर्ग में आते हैं पूंजी, माल, मशीन, पद्धति और बाजार। इन सभी का प्रयोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। मानव इन पूंजी, माल, मशीन, पद्धति और बाजार का उपयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों से प्रबंधकीय कार्य को करवाता है। प्रबंध को सामान्य भाषा में देखा जाए तो व्यवस्था करने से होता है। आज आप देखते हैं सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें बाजार में कई व्यापारिक संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा और कई उपक्रमों के द्वारा हमारे तक पहुंचाई जाती है। तो उनके उत्पादन से लेकर के उनके वितरण तक ये सारा काम किसके द्वारा संभव हो पाया है? प्रबंध के द्वारा संभव हो पाया है। चलिए, प्रबंध के ऊपर कई सारी परिभाषाएं पूर्व के बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं, जिनमें से मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। अन्य व्यक्ति अर्थात प्रबंधक के साथ में जो भी कर्मचारी और अधीनस्थ और श्रमिक काम करते हैं, प्रबंधक उन अन्य व्यक्तियों से काम को सर्वोत्तम तरीके से कराता है, इसलिए ये क्या है? एक कला है। अन्य व्यक्तियों से कार्य को करवाना प्रबंध है। न्यूनतम प्रयास या लागत से अधिकतम उत्पादन या लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। कम से कम प्रयासों से कम लागत के जरिए कम से कम साधनों को अधिकतम तरीके से उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ को करना किसके द्वारा संभव हो पाया है? प्रबंध के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, आज वैश्वीकरण का युग है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माल को कम लागत पर बनाना और उसे बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और ये चुनौतीपूर्ण कार्य किसके द्वारा संभव हो पाया है? प्रबंध के द्वारा। तीसरा है प्रबंध निर्णय करने और नेतृत्व प्रदान करने की कला और विज्ञान है। प्रबंध में प्रबंधक निर्णय लेता है और अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करता है। इसके जरिए एक निष्कर्ष परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है कि प्रबंध कलाएं विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने, लागतों को कम करने, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के सारे कार्य प्रबंध में निहित है।